मोहतरम नाज़रीन, जैसे हम एज में आते हैं, हमारी ये पांचों हिस्से जिनकी मदद से हमारा जिस्म काम करता है, देखते, सुनते, खेलते, कूदते, सब कुछ करते हैं, इनमें कमज़ोरी आने लगती है। ये हिस्से उस तरह काम नहीं कर रहे। वो जो बचपन में हल्की सी आवाज़ पे, हल्की सी खड़क पे, हल्की सी किसी शोर पे हम चूक जाया करते थे, बढ़ती उम्र में वो कहते हैं क्या कहा है, ज़रा फिर ज़ोर से कहना, और इसी तरह बोलने में दिक्कत महसूस होने लगती है, देखने में दिक्कत महसूस होने लगती है। आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं नज़र ज़रा और कमज़ोर हो गई है, थोड़ा सा चश्मा ज़रा बड़ी लेंस का लगवा लें, थोड़ी मज़ीद कमज़ोर हो गई। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये हमारा नर्वस सिस्टम, ये पांचों ऐसे काम कैसे करती है और आप किस तरह कमज़ोरी से इसको रोक सकते हैं। मैं पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 हिस्से हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, और ये लम्हाती तौर पे हर चीज को जस्ट लाइक कंप्यूटर, लाइक ए सुपर कंप्यूटर, लाइक ए सुपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और इसमें 86 मिलियन न्यूरॉन्स है। स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से ये सारी हिस्से दिमाग को असिस्ट करती हैं फंक्शन करने में। अगर दिमाग के और इसके न्यूरॉन्स को मिलाया जाए तो मोर देन 120 बिलियन न्यूरॉन्स है। और अगर पेरिफेरल यानी लोअर नर्वस सिस्टम को भी हम शामिल कर लें, जो लम्हाती तौर पे हमारी मूवमेंट, हमारी बातचीत, हमारा टच, टेस्ट, स्मेल, हर एक चीज दिमाग को मुंतकिल करती है और दिमाग का रिस्पॉन्स वापस मुंतकिल करते हैं। ये जब हम एजिंग में आने लगते हैं तो कुछ चेंजेस आने लगती हैं। चेंजेस कैसे आने लगती हैं? बेसिकली जैसे मैंने गुजारिश की कि दिमाग का असिस्टेंट कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी मदद से जहाँ से नर्व, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं और पूरे जिस्म में ब्लड फ्लो जा रहा है। ब्लड फ्लो से जिंदगी कायम है। और ब्लड फ्लो भी अगर मैं कहूँ तो उसकी मजीद तकसीम करना चाहूँगा। अगर जब इंसान की डेथ भी हो जाती है तो उस वक्त भी खून तो जिस्म के अंदर ही रहता है ना। बेसिकली है क्या? सांस, जिसके आने जाने से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लम्हाती तौर पे हमारी दिल की धड़कन के साथ पूरी बॉडी में जाता है और वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और ये सारा दिमाग कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, सबकॉन्शियस सारी रिदम कंट्रोल करता है हमारे दिमाग को। अब ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने कहा तो सही, और हड्डियां ये सारी जो है जिसपे हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है, इसमें इतने ज्यादा जॉइंट्स हैं जिनकी मूवमेंट सारा दिमाग कंट्रोल करता है। 360 के करीब जॉइंट्स हैं, और इन सब में एक वायरिंग का निज़ाम, एक वायरिंग पूरी अल्लाह ताला ने फिट की हुई है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाते हैं तो छोटी सी वायरिंग की उसमें थोड़ी सी वायरिंग हुई है। और अगर हमारी वायरिंग को आप कैलकुलेट करें और एंड टू एंड ये हमारी जो नर्व्स हैं इनको मिलाया जाए तो 62,000 माइल्स बनती है, 1000 किलोमीटर। ये सारी नर्व्स इतनी लंबी हैं, तो इन नर्व्स को, सारी चीज़ों को कहाँ से फीड मिलती है, दिमाग कहाँ से कंट्रोल करता है? थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में लाइक अदर बोन्स उस वक्त वीकनेस आने लगती है जब इसके इज्जा, कुछ जज्ब होने की सलाहियत खोने लगते हैं। कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंजेस आज आ गई हैं, मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न जिंदगी ने हमें कंफर्ट दे दिए हैं, उनकी मदद से लेट्स से हम सूरज में निकलना पसंद ही नहीं करते। और नेचर का एक निज़ाम है कि सूरज के बगैर तो कुछ फंक्शन नहीं करता। अगर आप घास आपके घर में और खाद पानी भी देते रहे तो उससे वो जज़ब तो नहीं होता जब तक सूरज की शुआएं नहीं पड़ेंगी, सब्ज़ तो नहीं रहता वो। इसी तरह हमारा सिस्टम भी फंक्शन नहीं करता जब तक हमारी स्किन पैदा नहीं करती विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा होती है, और कुछ थोड़ी बहुत मछली, मक्खन, अंडे वगैरह में भी होती है। तो ये सारी चीजें उस वक्त वीकनेस का शिकार होने लगती है जब एजिंग में बढ़ते हैं। हमारे जिस्म, हाजमा लेट से, उनको उस तरह प्रोसेस नहीं करता, हमारा स्टोमिक उस तरह प्रोसेस नहीं करता चीज़ों को जैसे हम खाते हैं, खाने को कम हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस जो है उसको रिड्यूस कर देता है। ये सारी चीज़ें जो हड्डियों के जुज हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, उनमें कमी आती है तो हमारी बोन्स वीक जब होती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी वीक हो जाती है। जब स्पाइनल कॉर्ड वीक हो जाती है तो अल्लाह ताला ने हमें 23 शॉक एब्जॉर्बर डिस्कों की सूरत में दिए हुए, जो बिटवीन 24 मूवेबल वर्टेब्रास बिसाइड द फिक्स वर्टेब्रास, हर दो वर्टेब्रस के दरम्यान में एक डिस्क मौजूद है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। इसमें फ्लक्चुएशन आने लगती है, सबलक्सेशन आने लगती है, डिस्क स्लिप होने लगती है। और जब डिस्क स्लिप होती है तो जहाँ पे ये डिस्क स्लिप होगी वहाँ पे कंप्रेशन आ जाती है, जैसा कि आप चार्ट में मदद से मैं
एलुसिडेट कर रहा हूँ। और जब कंप्रेशन आ जाती है तो पूरा हिस्सा मुतासर होने लगता है जहाँ पे कंप्रेशन जिस हिस्से को डील करेगी। फर्स्ट करें कि ये हमारी इस हिस्से में आ गई तो गर्दन कंधे बाजुओं की स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है। अगर C6 में कंप्रेशन आ जाए तो लोअर बैक के वर्टेब्रा L1 to L5 के दरमियान कंप्रेशन आ जाए तो नाभ से नीचे का हिस्सा सारा मुतासर होने लगेगा। और अगर फर्स्ट 2 वर्टेब्रास से नर्व्स हमारी मुतासर हो जाए जिनके दरमियान डिस्कें नहीं होती और जो फर्स्ट C1 C2 कहलाते हैं वर्टेब्रा, और जो हमारे दिमाग को, आंखों को, चेहरे को, जबड़ों को और इस इलाके में सारा के जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कंट्रोल करते हैं हमारी सारे जितनी मूवमेंट ब्लड की और फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, और सारा उनको उसमें वीकनेस आने लगती है। और जब वीकनेस आने लगती है खिंचाव भी आने लगते हैं। हमारे हर एक पूरे बॉडी सिस्टम जो है उनका एक सिस्टम ऑफ सप्लाई है अल्लाह ताला ने स्पाइनल कॉर्ड की मदद से जैसे रखा है। और अगर किसी हिस्से में पूरा फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुंच पाए तो उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, वीकनेस आने लगती है। और वीकनेस आप दूर जब तक नहीं करेंगे फिर आप उसी हैंडीकैप के साथ, उसी प्रॉब्लम के साथ, जैसे मैंने गुजारिश की लेंस का साइज बढ़ा दिया आपने, फिर उन वीकनेस के साथ जो बाजों में आ गई, उस वीकनेस के साथ जो टांगों में आ गई, उस वीकनेस के साथ जो कानों में आ गई C1 C2 से, उन सब के साथ आपको रहना पड़ेगा। और अगर हमें फिट रहना है तो फिर कायरोप्रैक्टर के पास आइए, इनकी एडजस्टमेंट कराइए। देयर आर 360 जॉइंट्स और ये 24 वर्टेब्रास, मूवेबल वर्टेब्रास, इनके दौरान फ्लक्चुएशन आ जाती है, इनकी ट्यूनिंग कराइए। बाहर की दुनिया में जहाँ में लाइफ स्पैन बढ़ गया अभी, इट इज अबव 80 नाउ, हमारे यहाँ 67.5 है, वहाँ पे हर महीने कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स के तौर पे जाया जाता है। इफ यू वांट योर सेंसेस टू बी फंक्शनिंग प्रॉपरली देन यू मस्ट कम टू द कायरोप्रैक्टर फॉर एडजस्टमेंट्स, मैनिपुलेशन, और जो सबलक्सेशन उसमें आ गई है उसको दूर कराने के लिए, इफ नॉट मंथली एटलीस्ट आफ्टर एवरी 2 months। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह।